हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएसजे का एग्जामिनेशन डेट आ गया है, जो कि 12 फरवरी 2023 को एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है यूपी पीसीएसजे को। इसी को देखते हुए दोस्तों हम आप लोगों के सामने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो मैंने पिछला वीडियो में एक सेशन लिया था, उस सेशन को मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप लोग उसको देख चुके होंगे। आज उसी को देखते हुए मैं उसका MCQ आप लोगों के सामने सॉल्व कराने वाला हूँ। मीन्स कि मल्टीपल चॉइस जो भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, उन सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराने वाला हूं, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। रहा बात करंट इंटरनेशनल अफेयर्स का, तो दोस्तों इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अपने करेंगे। जो करंट इंटरनेशनल अफेयर्स से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, जो भी MCQ बन रहे हैं, जो भी MCQ बनेंगे, उन सभी को मैं अपने नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा। तो दोस्तों बिना देर किए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, दोस्तों मैं आपको इसमें ये भी दिखाऊँगा कि किस किस ईयर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और किस किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग कहते हैं UNO के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग जानते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड हैलिफैक्स के अध्यक्षता में इसका सम्मेलन करवाया गया था। अब इसके हम व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या से आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो चीज़ें क्वेश्चन को देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था यूपी PCS में 1992 में, जो कि PCSJ का हम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। लेकिन देखिए ये PCS लेवल का ये क्वेश्चन ये PCS में भी पूछा जाता है, जिसको उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए इसका व्याख्या क्या कर रहा है। 25 अप्रैल 1945 को अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को में एकत्र हुए तथा लॉर्ड हैलिफैक्स की अध्यक्षता में सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जो 25 जून 1945 तक चला। 26 जून 1945 को इसे चार्टर के प्रावधान का अंतिम रूप देकर उस पर हस्ताक्षर किया गया। जो सेकेंड वर्ल्ड वार कंडक्ट हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद ही इसका स्थापना किया गया। जो UNO का जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसमें UNO में 193 देश हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद से ये सभी चीज़ों का गठन किया गया कि जो नेक्स्ट थर्ड वर्ल्ड वार हो वो न हो, उसी को बंद करने के लिए, उसी को समाप्त करने के लिए UNO का गठन किया गया। और आज UNO काम कर रहा है तो हम अपने घर में शांति से बैठे हैं, वरना थर्ड वर्ल्ड वार होने में कोई समय नहीं लगता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? डी रूजवेल्ट जी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का सुझाव दिया गया था। देखिए इसके व्याख्या से आपको समझ में आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने 1 फरवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा, संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव दिया था। डी रूजवेल्ट जी जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने ही सुझाव दिया था कि हमें एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि कोई भी जो आक्रमण हो रहा है, जो वर्ल्ड वार टाइप का आक्रमण हो रहा है, इससे हम लोग बचा जा सके। तो इन्हीं का ये सुझाव दिया गया था। ये कब दिए थे? 26 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। जब इन्होंने घोषणा किया था तो 26 देशों के प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया था, जिसमें उन्होंने अपने देश के सरकार के धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध जारी रखने का आग्रह किया था। मीन्स कि उसने कहा था कि जो हमारे देश राष्ट्र के जो अगल बगल के हैं, वो भी मित्र राष्ट्र की तरह से लड़ रहे हैं। जैसे भारत ना चाहते हुए भी इसमें लिन लिथुबो ने कह दिया था कि जो हमारा इंडिया जो मित्र राष्ट्रों के तौर पे वर्ल्ड वार सेकेंड को लड़ रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को ने हस्ताक्षर हुए थे। सैन फ्रांसिस्को में कब हस्ताक्षर हुए थे? तो आपको ये डेट लर्न करके रखना है, क्योंकि यही डेट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 26 जून 1945 में। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड CJ 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिविल जज का जब एग्जामिनेशन हुआ था उत्तराखंड का, तो उसमें ये पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन देखा था, देखिए उसी का वर्जन जो है ये यूपी PCS में पूछा था 1991 में। ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1945 होगा। देखिए इसके व्याख्या से हम लोग देखते हैं। 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने 19 अध्याय वाले एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए तथा 24 अक्टूबर 1945 को इसे अनुसमर्थन के साथ कार्यान्वित कर दिया गया। मीन्स कि जो 50 देशों के द्वारा, 50 राष्ट्रों के द्वारा उस समय जो इनिशियल टाइम था, जो 26 जून 1945 था, यहाँ पे साइन किए। इसमें एक देश और जुड़ गया। तो जब इसका उदय हो रहा था, जब UNO बन रहा था, तो उसमें टोटल हम लोग को क्वेश्चन आता है तो हम लोग 51 सदस्यों को वहाँ पे टिक करते, क्योंकि 51 सदस्यों के द्वारा ही मिलकर के UN का उस समय निर्माण किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ था। इसका चार्टर कब लागू हुआ था? इसका चार्टर लागू हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। अब इसके जब व्याख्या को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या कहता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये भी हुआ था 1945 में। देखिए ये MPCJ में क्वेश्चन पूछा गया 1993 में। इसके व्याख्या को देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। इसमें 6 अंगों के बारे में बताया गया। इसके कौन कौन से अंग हैं, उन्हीं सभी अंगों के बारे में यहाँ पे मैं आपसे विस्तार से बात करने वाला हूँ। जैसे कि महासभा के बारे में बात किया जाता है, फिर इसके UNSC के बारे में बात किया जाता है, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। इसके सेक्रेटरीट सचिवालय की बात किया जाता है। फिर उसके बाद से इकोसॉक की बात किया जाता है, जिसमें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात की जाती है। ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में बात की जाती है। फिर ICJ के बारे में बात की जाती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका मुख्यालय द हेग में। इन सभी चीज़ों के बारे में 6 जो इसके मुख्य अंग बने थे, उसी 6 मुख्य अंग के बारे में ये क्वेश्चन पूछता है। और बस हमारा अगर UNO तैयार हो जाता है तो मान के चलिए आप 8 से 10 क्वेश्चन UPPCSJ में आराम से कर लेंगे, आराम से। इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे अलग से कहीं से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। जितना मैं MCQ सेशन करा रहा हूँ, अगर आप लोग उसको कायदे से 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आपका आसानी से जे का प्रीलिम्स में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कवर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने बता दिया है सारे मुख्यालय। जेनेवा में किसका किसका मुख्यालय है, न्यूयॉर्क में किसका किसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय है। इन सभी मुख्यालयों का मैंने एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है कि कहाँ कहाँ ये मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसको आप लोगों ने देख लिया, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, जबकि इसके कार्यालय जेनेवा, नैरोबी और वियना में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सदस्य की संख्या क्या है? मुख्य जो सदस्य हैं उसकी संख्या क्या है? तो इसके जो मुख्य सदस्य हैं इनकी टोटल जो संख्या है वो 51 है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसके जो सदस्य संख्या है, अगर सदस्य संख्या की बात की जाएगी तो 51 है। इनिशियल स्टेज में 51 सदस्य संख्या यहाँ पे थे। संयुक्त राष्ट्र, इसके व्याख्या को देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए किस तरह से 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रारंभिक मूल सदस्य तथा द्वितीयक सदस्य। मूल सदस्य वे हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को सम्मेलन में भाग लेकर आज्ञापत्र मीन्स की जो चार्टर बना था उसी चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इसमें 51 सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना के बाद बने इस सदस्य द्वितीयक सदस्य कहलाते हैं। मूल सदस्य सहित संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता वर्तमान में 193 है। जो सबसे लेटेस्ट आया है वो साउथ सूडान है, मीन्स कि दक्षिणी सूडान का एंट्री हुआ है। तो इसमें जो UNO की सदस्यता हो गई है वो 193 देशों की सदस्यता UNO में हो गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किस दिन भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था? भारत अब कब संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए UPCG में, सिविल जज में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, किस दिन भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। तो ये इसका इंपॉर्टेंट जो आंसर हो जाएगा वो 30 अक्टूबर 1945 को जो है भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। इसके व्याख्या से आप देख सकते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पे सही उत्तर को बताइए। सैन फ्रांसिस्को में 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे? देखिए इनिशियली 50 राज्य जुड़े थे, लेकिन एक और जो जुड़ गया, पोलैंड जो था वो जुड़ गया, तब 51 राज्य यहाँ पे हो गए। जब इसके व्याख्या को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य वे राज्य होंगे जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन विषयक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेकर या संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई 1 जनवरी 1942 की घोषणा पर पहले हस्ताक्षर किए हों और अनुच्छेद 10 के अनुसार इसका अनुसमर्थन किया हो। इस प्रकार 51 देशों ने इसमें मौलिक सदस्यता है अनुच्छेद 3 के अनुसार। जब आप अनुच्छेद देखें तो थोड़ा सा अनुच्छेद को दिमाग में बैठाते रहिए, क्योंकि अनुच्छेद से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। संयुक्त राष्ट्र के किस मूल सदस्य का 1945 के सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था, अतः वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर नहीं कर सका था? वो था पोलैंड। वो पोलैंड नहीं था, वो पोलैंड ही था। आंसर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। अब व्याख्या देखिए। 26 जून 1945 को पोलैंड संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं कर सका था, जिसका कारण वहाँ की नई सरकार का गठन होना था। वहाँ की सरकार का जो था वो गठन होना था। फलत 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए तथा संयुक्त राष्ट्र का मूल सदस्य बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिखा है
संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस डे मनाया जाता है। ये देखिए उत्तराखंड सीजे में क्वेश्चन पूछा था। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रादुर्भाव हुआ, मीन्स की इसकी उत्पत्ति हुई इसी तिथि 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस तथा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यूएनओ की वर्ष 1945 में स्थापना किए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का आधार है संप्रभु समानता। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आधार है वो संप्रभु और समानता है। बात इसकी हम व्याख्या की करते हैं, तो व्याख्या में देखिए किस तरह से बताया गया है। व्याख्या इसका ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ का आधार संप्रभुता है। यूएन चार्टर के अनुच्छेद 2 सब क्लॉज 1 में सभी सदस्य की संप्रभुता तथा समानता का सिद्धांत है। इसके साथ संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना में सभी छोटे बड़े राज्यों में मानवाधिकार, स्त्री पुरुष समानता, सभी लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति आदि को लक्षित किया गया है तथा अनुच्छेद 1 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, लोगों की समानता और आत्मनिर्भरता के अधिकार के आधार पर राष्ट्रों में मित्रवत संबंध, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानविकी की समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नस्ल, लिंग, भाषा, धर्म में भेदभाव के बगैर मानवाधिकार और स्वतंत्रता की अभिवृद्धि करना आदि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य बताए गए हैं। यही जो संयुक्त राष्ट्र के बारे में बताया गया है, इसी पे संयुक्त राष्ट्र काम करता है। वो किसी से भेद नहीं करता है, ना भाषा से, ना लिंग से, ना जाति से, ना धर्म से, और वो मानवाधिकार और स्वतंत्रता में अभिवृद्धि की बात करता है। इसीलिए वहाँ पे जो भी चार्टर में विश्वास रखता है वहाँ पे वो जाता है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ चार्टर में किस तरह से विश्वास रखा जाता है। ये यूएनओ का एक झंडा है, मान लीजिए कि यूएनओ का एक झंडा है। यूएनओ के झंडे में इस तरह से 3 गोले बने हैं, ठीक। उस गोले में एक प्लस का निशान दिया गया और निशान के बाद ऐसी टहनियाँ बनी हैं, वो पत्ते नहीं है, टहनियाँ बनी हैं। इसका झंडा जब आप लोग देखेंगे तो ऐसा ही इसका झंडा है, इसमें टहनियाँ बनी हैं और ये खास पेड़ों की टहनियाँ होती हैं। ये ऑलिव होती हैं, जिसको हम लोग जैतून कहते हैं। ऑलिव पेड़ की टहनियाँ होती हैं। इसका मतलब ये होता है ये शांति का प्रतीक होता है। ये इसका जो झंडा जो बना है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, ये जो झंडा बना है, ये टहनियाँ जो है इसकी शांति का प्रतीक मानी जाती है। और इसमें लिखा भी है, कहा भी जाता है, पूरे विश्व का मानचित्र है इसके पीछे। जब हर ब्लू कलर का आप झंडा देखेंगे उसमें पूरे विश्व का मानचित्र बना है, मीन्स कि जो मैप बना है वो मैप बना है। इसमें ये कहा जाता है कि जो भी यूएनओ में मेंबर बनना चाहता है, जो भी यूएनओ में विश्वास करता है, वो उसके लिए इसके दरवाजे सदैव खुले हैं। जो इसका मेंबर बनना चाहता है वो इसका मेंबर बन सकता है। तो बस ये आपको मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से उसका झंडा फाइनलाइज किया गया है यूएनओ का। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपर्युक्त सभी इसका पहले तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या उद्देश्य है। शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का निर्माण किया गया है। बी, राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध का विकास करने के लिए भी सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया है। फिर जो ऑप्शन सी यहाँ पे दिख रहा है, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के केंद्र के रूप में विकसित किया गया। मीन्स कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो एक केंद्र के रूप में वर्क कर रहा है, और वो केंद्र के रूप में इस तरह से वर्क कर रहा है कि वहाँ पे लोग जाते हैं और वो एक संसद के तरह से काम करते हैं। जैसे हमारे देश में अपना संसद, उसी तरह वहाँ पे संसद के तौर पे वहाँ पे काम किया जाता है। अब जब आप इसके व्याख्या को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ सकेंगी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के मुख्य उद्देश्य शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना है। दूसरा, आत्मनिर्णय सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना है। तीसरा, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र को केंद्र के रूप में विकसित करना है। तथा चौथा, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना है। यही संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए यूएनओ का गठन किया गया था, जो कि 1945 में। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजन उपबंधित हैं? ये जो है अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको सीधा सीधा अनुच्छेद याद करके रखना है। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 1 में ये बातें कही गई है। सॉरी 16 हो जा रहा था, वो क्वेश्चन नंबर 16 था, अनुच्छेद 1 में कही गई।
अब देखिए हम इसके व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा है, संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन का उपबंध संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर घोषणा पत्र मीन्स की जो डिक्लेरेशन होता है कि अनुच्छेद 1 में किया गया है। चार्टर के अनुच्छेद 2 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों को, अनुच्छेद 3 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मौलिक सदस्यों को तथा अनुच्छेद 4 में नए राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिए शर्तों का उल्लेख किया गया। आपको सिंपल वे में सिर्फ जो 4-5 अनुच्छेद जो मैं बता रहा हूँ वो अनुच्छेद आप देख लेंगे तो आपके लिए वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आसान होगा, क्योंकि अनुच्छेद से भी रिलेटेड कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, ऐसे हमारे पास 400 क्वेश्चन हैं और मैं अभी कुछ सेट ही आपके पास लेके आया हूँ। उन 400 क्वेश्चन को मैं कई पार्ट में 4-5 पार्ट में हो सकेगा, जितने पार्ट में हो सकेगा मैं उन सभी क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चार्टर के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत लिखे गए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजन में से एक है। अब क्या प्रयोजन में से एक है? जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी है, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध का विकास करना। यहाँ पे क्या है, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध का विकास करना। अभी मैंने पीछे ही देखा जो यूएनओ में विश्वास करता है, जहाँ पे किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय को नहीं देखा जाता है, जो इसमें विश्वास करता है वो इसका सदस्य राष्ट्र बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के निम्न में से किस अनुच्छेद में आत्मनिर्णय का सिद्धांत उपबंधित किया गया है? अनुच्छेद 1 में आत्मनिर्णय के सिद्धांत को उपबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 1 में यथा घोषित संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य में से एक है। अब क्या एक है? ऑप्शन ए, सामाजिक या सांस्कृतिक स्वरूप की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, यही इसका इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो केल्सन महोदय का है कि मीन्स कि संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना हुआ है, जो संयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति हुई है, किस लिए हुआ है? वो विश्व की शांति के लिए हुआ है। अगर मान लीजिए कि अगर सभी देशों के द्वारा यूएनओ का एक गठन नहीं किया होता तो आज तक हमारे देश में, संसार में वर्ल्ड वार थर्ड हो गया होता, कभी का वर्ल्ड वार थर्ड कंप्लीट हो चुका होता। तो ये ना हो, इसी के लिए यूएनओ का गठन किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, सही उत्तर बताइए। आत्मनिर्णय का अधिकार, आत्मनिर्णय के अधिकार के बारे में पूछा गया। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों मानवाधिकार हैं। जो सामूहिक है और व्यक्तिगत है वो दोनों मानवाधिकार हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को जब हम लोग देखेंगे 21 नंबर के, तब आपको पता चल जाएगा। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया, आत्मनिर्णय का अधिकार सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों मानवाधिकार हैं। इसका उल्लेख है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 सब क्लॉज 2 में तथा अनुच्छेद 55 एवं 56 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 7 सिद्धांत निर्धारित करता है। इस 7 सिद्धांतों में से कितने संगठन के सभी सदस्यों का निर्देशित करता है? ये 5 सदस्यों का निर्देशित करता है। कौन कौन से सदस्य जो हैं? जैसे इसके व्याख्या को देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में वर्णित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चार्टर के अनुच्छेद 2 में 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इन 7 सिद्धांतों में प्रारंभिक 5 सिद्धांत जैसे यूएनओ है, यूएनओ के सभी सदस्यों को निर्देशित करता है, जबकि अनुच्छेद 2 सब क्लॉज 6 तथा 2 सब क्लॉज 7 में उल्लेखित सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संस्था को निर्देशित किए गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। किसमें प्रतिपादित किया गया है? ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 एवं 2 में परिभाषित किया गया। देखिए ये यूपी सीजे में मीन्स कि यूपी का जो सिविल जज हुआ था, जो 2018 का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग यहाँ पे ध्यान देते रहिए कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं सभी का तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, सबका पता चलता रहेगा कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत एक सिद्धांत नहीं है? एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, लोगो राष्ट्र का आत्मनिर्णय का सिद्धांत ये आवश्यक सिद्धांत नहीं है। अब इसके जब एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। व्याख्या, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 में निम्न सिद्धांत वर्णित है। कौन कौन से सिद्धांत वर्णित हैं? पहला, सभी सदस्यों की संप्रभुता तथा समानता का सिद्धांत है। दूसरा, सदस्यों द्वारा सद्भाव से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्रीय विवाद को शांति ढंग से हल करना है, जैसे भारत पाकिस्तान का हमेशा रहता है तो मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है। फिर चौथा, सदस्य राज्यों द्वारा पारस्परिक क्षेत्र अखंडता तथा स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत। पांचवा, सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को सामूहिक कार्यवाही हेतु सहायता देने का सिद्धांत। छठा, गैर सदस्य राष्ट्रों को चार्टर के
अनुसार कार्य करना। 7वां, संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्यों के घरेलू क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप न करना। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रों के आत्मनिर्भर का सिद्धांत अनुच्छेद 2 में वर्णित सिद्धांत नहीं है, जो बताया गया वो नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने का सिद्धांत समाहित किया गया है? ये बात जो किया गया है अनुच्छेद 2 सब क्लॉज 7 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सभी सदस्य अपने राष्ट्रीय विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों द्वारा ऐसे रीति से करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा न्याय संकटापन न हो। यह सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निम्नलिखित उपबंध में अभिकथित है। किसमें अभिकथित है? अनुच्छेद 2 सब क्लॉज 3 में यह अभिकथित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत के रूप में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। सभी के लिए मानव अधिकार एवं मूल स्वतंत्रताओं की प्राप्ति, सौभाग्य, सार्वभौमिक सम्मान। इसके विकल्प डी जो है, विकल्प डी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 सब क्लॉज 3 में आता है। अन्य सभी अनुच्छेद 2 में वर्णित हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस पैरा में यह प्रावधान किया गया है कि संगठन यह सुनिश्चित करे कि जो राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है वे जहां तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हों इन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। जो बताया गया है ये अनुच्छेद 2 पैरा 6 में ये बात बताई गई है। देखिए इसके व्याख्या को देखिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 के पैरा 6 में उल्लिखित है कि यह संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि जो राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है जहां तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में देखिए क्या कहा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बताया गया। महाशक्तियों द्वारा किसी राज्य के विरुद्ध की गई कार्यवाही में सहायता करना। इसके जो आप व्याख्या को देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 में सदस्य राज्यों के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 सब क्लास 5 के अनुसार सभी सदस्य राज्य संयुक्त राष्ट्र को इस चार्टर के अनुसार कार्यवाही करने में सहायता देंगे, न कि महाशक्तियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में। इस कार्यवाही महाशक्तियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का सिद्धांत है ये प्रभुत्व संपन्न सिद्धांत है। ये प्रभुत्व संपन्न समानता का सिद्धांत के बारे में बात करता है। इसके व्याख्या को देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क यूएसए में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का सिद्धांत प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों की समानता पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत का उल्लेख चार्टर के अनुच्छेद 2 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है? जो घरेलू क्षेत्राधिकार है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 2 सब क्लॉज 7 जो है उससे संबंधित है। बात करते हैं अब इसके व्याख्या को हम लोग देखते हैं। क्या व्याख्या में कहता है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 सब क्लास 7 घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 2 सब क्लास 7 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी ऐसे मामले में दखल देने का अधिकार नहीं होगा जो किसी देश के घरेलू मामला हो। किसी देश के घरेलू मामले में वो दखलंदाजी नहीं करेगा। यूएनओ सदस्य किसी राज्य में घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधीन निपटाने के लिए प्रस्तुत नहीं करेगा। मीन्स कि जो आपका लोकल मामला, जो आपके देश के टेरिटरी के अंदर का मामला, उसको नहीं देखेगा। ये किसी घरेलू मामले के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यूएनओ जब दो लोगों का इंटरनेशनल टेरिटरी का जब मामला होता है, जैसे भारत पाकिस्तान का मामला हो गया, भारत नेपाल का मामला हो गया, भारत चाइना का मामला हो गया, उस मामले को यूएनओ में सुना जाएगा। उसके लिए इसको बनाया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद घरेलू अधिकारिता से संबंधित है? घरेलू अधिकारिता से अनुच्छेद 2 सब क्लास 7 घरेलू अधिकारिता से संबंधित है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। यहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत नहीं है? कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत नहीं है? जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। विकासशील राज्यों को आर्थिक सहायता देने का सिद्धांत। अब इसके व्याख्या को देखिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 में वर्णित 7 सिद्धांतों में से विकसित राज्यों
को आर्थिक सहायता देने का सिद्धांत नहीं है, जबकि प्रभुसत्ता का सिद्धांत अनुच्छेद 2 का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, तीसरा एवं घरेलू मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार 7वां सिद्धांत है। यही बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, यहाँ पे लिखा है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक राज्य के संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से संबंधित प्रावधान सन्निविष्ट करता है? ये करता है अनुच्छेद 4। यहाँ पे अनुच्छेद 4 के बारे में बताया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो सी होगा, अनुच्छेद 4। इसके व्याख्या को देखते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 4 में किसी राज्य के सदस्य बनने संबंधी समस्त प्रावधान दिए गए हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार एक राज्य को सदस्यता प्राप्त करने हेतु 5 शर्तें आवश्यक हैं। एक राज्य का होना अर्थात एक अस्थायी जनसंख्या हो, उस राज्य का एक निश्चित क्षेत्र हो, एक सरकार हो और शांति प्रेमी होना चाहिए। जो राज्य संयुक्त राष्ट्र में शामिल होना चाहता है वो शांति प्रेमी होना चाहिए, चार्टर के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता हो, उसकी पालना का इच्छा होना तथा चार्टर में वर्णित उत्तरदायित्व को पूरा करने का क्षमता युक्त होना चाहिए। मीन्स कि जो चार्टर में विश्वास रखता हो, जिसका एक अस्थायी राज्य हो, जिसका एक अस्थायी सदस्य हो, वो जो भी होंगे वो चार्टर में, यूएनओ के चार्टर में शामिल हो सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा शर्त संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक नहीं है? जो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन आपका डी है वही सही है। सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य द्वारा सदस्यता हेतु नाम प्रस्तावित करना। देखिए उत्तरांचल PCS में आया था, जो 2005 में आया था। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों का प्रवेश दिया जाता है। किस तरह से नए सदस्यों को प्रवेश दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर सामान्य सभा द्वारा। अब इसके व्याख्यान को देखिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 4 में प्रावधान के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों को सुरक्षा परिषद में संस्तुति पर सामान्य सभा मीन्स की महासभा के 2/3 बहुमत मीन्स की 2/3 बहुमत से प्रवेश दिया जा सकता है। चूँकि नए राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश देने का महत्वपूर्ण विषय, अतः इसकी संस्तुति के लिए सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 5 जो अस्थायी सदस्य होते हैं। जैसे 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, अगर वो 5 अपनी संस्तुति देते हैं और 4 जो हैं जो अन्य जो 4 राज्य हैं वो अपना सहमति देते हैं, तब जा करके इसमें किसी को मिलाया जा सकता है। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना है, रसिया है और फ्रांस है। यही 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, इनके पास वीटो लगाने की शक्ति होती है। अगर इसमें से 5 में से अगर कोई कह दिया कि नहीं शामिल होगा तो उसको नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि इन 5 के पास वीटो पावर होती है, जो कि एक विशेष प्रकार की पावर होती है किसी काम को रुकवाने के लिए यूएनओ में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में प्रवेश दिया जाता है, कब दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है सुरक्षा परिषद के अनुमोदन के उपरांत महासभा द्वारा। जब महासभा जब कह देती है तभी उसको प्रवेश दिया जाता है, अन्यथा नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य का निलंबन किया जा सकता है, कब किया जा सकता है? सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा के द्वारा। सुरक्षा परिषद अगर संस्तुति दे देती है तो महासभा द्वारा उसको निलंबित किया जा सकता है। व्याख्या देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 5 के अनुसार सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा किसी सदस्य को सदस्यता के अधिकारों और विशेषाधिकारों में प्रवेश के लिए निलंबित कर सकेगी। यही बात इसमें बताई। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे हम रोक रहे हैं। हम नेक्स्ट सेशन में, आपके नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ से जो बचा है क्वेश्चन वो मैं सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू।